जय हिंद दोस्तों। आज जो द हिंदू में एडिटोरियल आया है वो आया है मंदानी मॉडल पे। एक्चुअली अभी थोड़ा सा कंटेक्स्ट देखते हैं कि मंदानी कौन था। ये अभी न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी है, वहाँ पे क्या हुआ कि मेयर का इलेक्शन हुआ था, ठीक है ना। तो उसमें मंदानी भी एक पर्सन थे जो कि इंडिया से रिलेट करते हैं, और ये एक मुस्लिम कैंडिडेट थे। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे अपना नॉमिनेशन फाइल किया कि मुझे भी न्यूयॉर्क के मेयर में भाग लेना है इलेक्शन के अंदर, ठीक है ना। और ये अल्टीमेटली जीत गए। अब जीतने के पीछे इनके क्या क्या वादे थे, क्या क्या रीजंस थे, वो हम देखते हैं यहाँ पे। वही बताएगा कि इन्होंने ऐसा कौन सा मॉडल लिया कि इनको न्यूयॉर्क सिटी जैसे प्राइम सिटी में भी मेयर का बनने का मौका मिला है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि इनके बारे में थोड़ा कंटेस्ट देखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी में इन्होंने क्या किया था कि मेयर बन रहे थे, तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे फ्री बसेस दूंगा, ठीक है ना। मतलब कि सारे के सारे फ्री बसेस दूंगा। सेकंड, मैं रेंट्स फ्रीज कर दूंगा, मतलब कि मैं तीनों समझाता हूँ, और एक चाइल्ड केयर दूंगा। मैं तीनों समझाता हूँ। पहले क्या है ना कि न्यूयॉर्क सिटी में, जैसे कि हमें तो लगता है न्यूयॉर्क बहुत बढ़िया होगा वगैरह, लेकिन वहाँ के लोग बहुत परेशान है वहाँ की बसेस से। वहाँ की जो बस में जो चार्जेस है ना वो इतना ज़्यादा है कि वो लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, ठीक है ना। और मंदाने ने कहा कि अगर मैं आ गया तो बस के जितने भी जो फीस होगा, जितना भी चार्जेस होंगे, सारे फ्री कर दूंगा मैं, ठीक है ना। मतलब बस में बैठो और कहीं पे भी घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों ने इस कारण को जिता दिया। मतलब आप समझ रहे, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं बस फ्री कर दूँ, जिता दिया इनको, ठीक है भाई। इन्होंने सेकंड कहा कि वहाँ पे जो रेंट उनको फ्रीज कर दूंगा। रेंट मतलब वहाँ पे जो कोई घर लेने जाएगा ना बाई चांस, जो न्यूयॉर्क वगैरह में रहते हैं, हम तो देखो वहाँ पे जाते नहीं है, लेकिन जो अर्बन में रहते हैं ना, वो जो लड़के इनके वो रिलेशन में रहते हैं, उनको पता है कि अगर न्यूयॉर्क में आपको रूम रेंट लेना है ना, इससे बढ़िया तो यहाँ पे गुड़गांव में कमिलियस में मकान मिल जाता है। लेकिन वहाँ पे रेंट नहीं मिलता, इतना महंगा है वहाँ पे। न्यूयॉर्क में रहना इतना ज़्यादा कॉस्टली है कि वहाँ पे लोग रेंट ले नहीं सकते। तो मंदा ने क्या, अगर मैं आता हूँ तो वहाँ पे मैं रेंट्स को फ्रीज कर दूंगा, मतलब एक हद से ज़्यादा वहाँ पे रेंट को बढ़ने नहीं दूंगा। तो लोग वाग तो खुश हो गए, लोग ने को जिता दिया। थर्ड ने कहा कि मैं चाइल्ड केयर करूँगा। चाइल्ड केयर मतलब कि बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह, इनकी हेल्थ केयर वगैरह, उस पर मैं हेल्प करूँगा, ठीक है ना। इन तीनों चीज़ों को उन्होंने प्रॉमिस किया और उनको जिता दिया। लेकिन ये देखा जाए तो तीनों की तीनों चीज़ें हैं ना यहाँ पे, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। भाई कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या कहते हैं, हमें तो प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन ये तीनों चीज़ों को फ्री दे रहे हैं ना। तो फ्री बस दे रहे हैं, रेंट को फ्रीज कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को प्रॉफिट कम मिलेगा। थर्ड, चाइल्ड के दे रहे हैं, मतलब ये भी फ्री कर रहे हैं। तो देखा जाए तो न्यूयॉर्क सिटी के अंदर क्या हो रहा है कि वहाँ का जो मार्केट है ना, वहाँ का मार्केट वो तो पूरा कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट मतलब होता है कि वो तो पूरा प्रॉफिट के हिसाब से चलता है। लेकिन वहाँ का जो मेयर है, जो वहाँ का मेयर है, वो कह रहा है कि मैं कैपिटल के हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं तो यहाँ पे लोगों को सोशलिस्ट की तरफ करूंगा। सोशलिस्ट मतलब कि मैं वहाँ पे लोगों को हेल्प करने की कोशिश करूँगा फ्री के अंदर में। तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। लेकिन लोगों ने इनको जिता दिया है, इन तीन प्रॉमिस के कारण इनको जिता दिया है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। तो पूछा ये जा रहा है कि अगर मार्केट अगर कैपिटलिस्ट है तो मेयर जो सोशलिस्ट है वो काम कैसे करेगा, वो काम कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ की जो मार्केट है वो पूरी की पूरी इकोनॉमी ड्रिवन है। न्यूयॉर्क में तो मार्केट इकोनॉमी ड्रिवन का मतलब कि सर प्रॉफिट ड्रिवन है। वहाँ पे तो हर लोग बाग चाहते हैं कि हम प्रॉफिट कमाने जाते हैं। तो अगर जहाँ पर फ्री में बसेस मिलेगी, रेंट फ्रीज हो जाएंगे, तो पब्लिक सपोर्ट कैसे करेगी। लेकिन एक्चुअली में पब्लिक ने सपोर्ट कर भी दिया, उनको जिता भी दिया, ठीक है। प्राइवेट कंपनी तो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर तो। लेकिन वहाँ का मेयर है वो पूरा का पूरा सोशलिस्ट चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अगर वेलफेयर करनी है, इनको हेल्प करनी है, और मार्केट को इकोनॉमी के हिसाब से चलना है, मतलब मार्केट को तो यहाँ पे कैपिटल के साथ चलना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए, ठीक है ना। कि अगर मंदानी को तो हेल्प करनी है और मार्केट को प्रॉफिट बनाना है, तो ऐसा ना हो कि दोनों के दोनों मार्केट ही कोलैप्स हो जाए, ठीक है ना। हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अप्रोचेस हो सकते हैं जिससे कि ये मार्केट चलता रहे। तो इकोनॉमी में दो अप्रोच होती है, एक तो बोलते हैं रोल्सियन और एक होता है पेरेटो। मैं दोनों को पहले समझाता हूँ। ये रोल्सियन होती है पहले की इक्विटी फोकस्ड, और पेरेटो होती है एफिशिएंसी फोकस्ड। पहले हम इक्विटी समझते हैं, पहले तो हम उससे पहले इक्वलिटी समझते हैं। एक वर्ड होता है इक्वालिटी, एक होता है इक्विटी। दोनों में अंतर क्या होता है। अब जैसे कि एक तो भाई गांव का कोई लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है ना, गांव से बहुत कोई गरीब, जैसे कि कालू खड़ा हुआ है। भाई हर गांव में कालू होता है भाई, बिल्कुल कालू खड़ा हुआ, और यहाँ पे खड़ा हुआ है आनंद अंबानी, ठीक है ना। इक्वालिटी कहती है कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम 5,000 रुपये की हेल्प करेंगे, तो 5,000 इसको भी मिलेंगे, कालू को भी मिलेंगे, और आनंद अंबानी को भी मिलेंगे, ठीक है ना। इक्वालिटी में क्या होता है, आंखें बंद करके सबको दिया जाता है। इक्वालिटी बोलता है बराबर, बराबर। इक्विटी बोलता है कि बराबर मौका, बराबर का मौका मिलता है। इक्विटी, इक्विटी इसलिए इतनी फेमस है क्योंकि बराबर मौके की बात करती है, यहाँ मौका आता है, ठीक है ना। पर इक्वलिटी बराबर होता है, बराबर नहीं चाहिए हमें, बराबर मौका चाहिए हमें। जैसे कि अगर यहाँ पे 5,000 की बात की जाएगी, अगर वो इक्विटी बेस्ड फोकस होगा ना, तो कालू को 5,000 जरूर मिलेंगे, लेकिन आनंद को कभी नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि आनंद के पास ऑलरेडी है ना यार, तो उसको मौके की आवश्यकता नहीं है। मौके की आवश्यकता किसको थी, कालू को थी, ठीक है ना। इसलिए इक्विटी बेस्ड मॉडल हमेशा काम करता है। तो रॉवल्सियन कहता है अब इकोनॉमी पढ़ेंगे तो रॉवल्सियन मॉडल आता है और एक पैरेटो मॉडल आता है। रॉवल्सियन मॉडल कहता है कि हम इक्विटी फोकस होना चाहिए। इक्विटी फोकस मतलब कि हमें बराबर मौका देना, किसको देना बराबर मौका, गरीब को।
यहाँ पे हमें जो बहुत पुअर है ना उनको हेल्प करनी है, ठीक है ना। फोकस क्या होता है रिवोल्यूशन में, इक्विटी फोकस्ड मतलब बराबर मौका, मौका किसको देंगे, गरीबों को देंगे। फोकस हो गया यहाँ पे कि कमजोर लोगों को हेल्प करनी है हमें, ठीक है ना। लेकिन रिस्क क्या होगा, सप्लाई कम हो सकती है। सर कौन सी सप्लाई, अरे भाई मेयर के पास में अनलिमिटेड पैसा थोड़ी होगा, अगर वो सारे गरीबों को दे देंगे तो वो सारी पॉलिसी कैसे तरह चलेंगे, ठीक है ना। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करना होगा तो किस तरह करेंगे, वो उनकी तनख्वाह कैसे देंगे, ठीक है। तो रिस्क ये होगा हेल्प करने से कि हमारी सप्लाई कम हो सकती है और मिडिल क्लास भी एग्जिट कर सकती है। क्यों, आप हेल्प तो करो गरीबों से और मिडिल क्लास से टैक्स ले रहे हो, तो मिडिल क्लास तो खुद पे प्रेशर फील करेगी और लास्ट में क्या होगा, कोई विद्रोह वगैरह हो सकता है, कोई प्रोटेस्ट वगैरह हो सकता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, रोल से इनका गरीबों को किस तरह हेल्प कर सकते हैं, फ्री बसेस कर सकते हैं लो इनकम ग्रुप वालों को, ठीक है ना। या फिर हम रेंट को कैप कर सकते हैं, रेंट मतलब कि जो घर वगैरह होंगे ना वहाँ पे घर रहने के लिए, उनके जो रेंट है उसको कैप कर सकते हैं, मतलब उसकी लिमिट लगा सकते हैं कि इससे ज़्यादा रेंट नहीं ले सकते हो, ठीक है। इससे हेल्प मिल जाएगी तीनों को। रोल से समझ में आया, इक्विटी समझ में नहीं आया, इक्विटी मतलब बराबर मौका, इक्वालिटी मतलब बराबर, बराबर नहीं चाहिए हमें, बराबर मौका चाहिए हमें, ठीक है। पैरेटो क्या बोलता है, ये बोलता है एफिशिएंसी फोकस्ड, एफिशिएंसी मतलब खुद कमाओ और खुद की हेल्प करो। यहाँ पे कोई गरीबों की हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे फोकस क्या होता है, मार्केट डिसाइड करता है और बेस्ट एलोकेशन करता है मार्केट, ठीक है ना। सर बात समझ में नहीं, अरे भाई यहाँ पे चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आप मार्केट में अगर काम करने जाओगे तो पैसे मिलेंगे, पैसे से कर लो, पैसे से बस को ड्राइव बस में राइड करो, पकड़ में नहीं बैठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बेचारा कोई गरीब इंसान उसको कोई काम ही नहीं मिला तो वो तो बिल्कुल एक्सक्लूड हो गया ना यहाँ पे। एफिशिएंसी में गरीब तो ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गया, वो तो क्या पता उसको काम मिला ही नहीं, तो क्या पता उसको रिलेशन में हो नहीं जिसको काम लगा दे वॉलमार्ट वगैरह में या टारगेट वगैरह में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्राइवेट बस फेयर। हाँ ठीक है भाई, यहाँ तो हमें फ्री बस कह रहे थे, यहाँ पे प्राइवेट बस फेयर हो जाएगा। या फिर कंपटीशन से क्वालिटी इंप्रूव होगी, भाई ये तो ये बात करेगा कि जितना हमारे पास में कंपटीशन होगा उतने ज़्यादा हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। पैटर्न क्या होना चाहिए, किसी भी इकोनॉमी को चलाना तो वहाँ पैटर्न क्या होना चाहिए, जब क्राइसिस हो, क्राइसिस मतलब जब पुअर हो ना, तो हमें रोल चेंज करना चाहिए। रोल चेंज मतलब फ्री में करना चाहिए काम, काम हमें फ्री में करना चाहिए। मैं दूसरा पहन लेता हूँ, यहाँ हमें काम फ्री में करना चाहिए अगर रोल चेंज हो तो। लेकिन अगर जब इकोनॉमी स्टेबल हो, मतलब कि जब पेइंग हो, जब पेइंग कस्टमर आते हो, मतलब इनके जो पैसे दे सकते हो, जब पेइंग हो तो उनको पैरेटल लगो, मतलब कि उनको एफिशिएंसी काम करो, उनसे तो पैसे लो ना। गरीब हो तो रोल चेंज लगो, जब इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, मतलब जब पेइंग कस्टमर आ जाए तो उनसे पैरेटो यूज़ करो, ठीक है। मंदानी मॉडल क्या था भाई, मंदानी साहब ने वहाँ पे ऐसा क्या मैजिक बनाया कि वो जीत गए, ठीक है ना। पहले बात करते हैं हम कि इन्होंने कहा कि हमें सब्सिडाइज करना है आउटकम ना कि इनपुट। बात समझ में नहीं, मैंने कहा बात समझाता हूँ। जैसे कि एक बस है, ठीक है ना, ये बस है भाई, इसमें इन्होंने कहा कि हमें इसके इनपुट को सब्सिडाइज नहीं करना, मतलब इसके पेट्रोल में सस्ता नहीं देना। आप इसको कहोगे तो पेट्रोल पूरे पैसे पे दे। हमें क्या करना है, इसके आउटकम को सब्सिडाइज करना है। मतलब कि आउटकम क्या होगा बस के लिए, यहाँ पे जो पैसेंजर बैठेंगे ना, हम बस ड्राइवर कहेंगे कि भाई तू पैसेंजर से पैसे कम ले, हम तेरे को पैसे बाद में देंगे, पर तेरे को पेट्रोल तो पूरा पैसे देना पड़ेगा। सर बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा रुको भाई, अगर हम पेट्रोल को सस्ता दे देंगे बस ड्राइवर को ना, तो ये थोड़ी ना लोगों को सस्ते में बिठाएगा। ये तो कहेगा मस्त रहो या मैं तो फुल में बिठाऊंगा, मेरे क्या लेन देना है, मेरे को तो गवर्नमेंट फोकट में पेट्रोल दे रही है, ठीक है। हमें इसको इनपुट में हेल्प नहीं करनी, हमें किस में हेल्प करनी है, हमें इसको कहना है कि भाई तू यहाँ पे लोगों को बिठाएगा ना, बस ड्राइवर तू लोगों को बिठाएगा ना, उनको सस्ते में बिठा। और तू जैसे कि अगर तेरा $100 का प्राइस था, तू इनको 70 में बिठा, ठीक है, लोगों से कम पैसे ले और $30 हमसे ले जा, हमसे मतलब गवर्नमेंट से ले जा। बात समझ में नहीं, तो हमें इसके आउटकम को सब्सिडाइज करना है, इसके इनपुट को सब्सिडाइज नहीं करना है, तब जाके पुअर लोगों को हेल्प मिलेगी ना। बात सही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि बस के जो फेयर कैप है, बस का जो फेयर है उसको कैप कर दो। सेकंड क्या होगा, कंटिजेंसी बफर लगाया इन्होंने मंदानी मॉडल ने। कंटिजेंसी बफर मतलब, कंटिजेंसी मतलब इमरजेंसी, बफर मतलब शोकर, मतलब कि बहुत अगर इमरजेंसी हो जाए ना, उसके लिए कुछ पैसा होना चाहिए आपके पास में, ताकि लोगों को हेल्प मिले। कैसे मिलेगी, मतलब कि एक्स्ट्रा हेल्प करने में क्राइसिस में। कैसे भाई, वाउचर दे दो पुअर्स को। वाउचर मतलब कि लोगों को, जैसे कि वहाँ पे क्या होता है, एक फूड वाउचर होता है, वो गरीब लोगों को दिया जाता है। अब जैसे फूड वाउचर मतलब एक कूपन मिलता है, एक तरीके की पर्ची मिलती है। जैसे पर्ची गरीब को देते हैं ना, तो वो ठेके पे नहीं जा सकता दारू पीने के लिए, वो ठेके पे जाएगा ना तो वाउचर काम नहीं करेगा, उसको कैंटीन में ही जाना पड़ेगा खाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई सर। तो हमें लोगों को वाउचर देने चाहिए, टैक्स इंटेंसिव देने, मतलब टैक्स कम कर दो लोगों के लिए क्राइसिस पे, तब लोगों के पास पैसा होगा तो उसे इकोनॉमी चल जाएगी। ठीक है भाई, ये मंदानी मॉडल था, ठीक है ना। पहले इन्होंने कहा कि हमें इनपुट को सब्सिडाइज नहीं करना, आउटकम को करना है। सेकंड ने कहा कि कंटिजेंसी बफर होना चाहिए, मतलब कि इमरजेंसी के लिए फंड होना चाहिए हमारे पास। तीसरा कहा इन्हें लोगों को कैश ई वाउचर दो सीधा, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करो, उनको डीबीटी करो यहाँ पे, ठीक है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे तो हाँ, अगर हमें फेयर पेमेंट मिलेगा लोगों को तो सीधा सीधा भाई, मतलब लोगों को फंड करो सीधा सीधा इंस्पेक्शन वगैरह में, या फिर एक्रेडिशन वगैरह कराओ उनका। एक्रेडिशन मतलब होता है कि इनको सर्टिफिकेट दो कि अच्छा काम कर रहे हैं। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हाँ उनको ई वाउचर दो, उनको कैश में बेनिफिट करो, और जैसे बेनिफिट मिलेगा लोगों को तो इकोनॉमी चल पड़ेगी, ठीक है। सेकंड कहा है इन्होंने कि पार्टनर करना है हमें मिशन ड्रिवन फर्म में। सर कौन सा मिशन है यहाँ पे,
भाई यहाँ पे मिशन है पुअर को हेल्प करने वाला। इन्होंने मंदानी ने कहा कि मैं उन वाली फर्म के साथ काम करूंगा जो कि पुअर को हेल्प करती है। जैसे कि अगर कोई एनजीओ है जो कि हॉस्पिटल चला रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो हॉस्पिटल से चला रहा है कि वहाँ पे गरीब लोगों को हेल्प मिले, तो ये मंदानी क्या करेगा कि उन वाले एनजीओ के साथ वर्क करेगा, ठीक है ना, जो कि हॉस्पिटल चला रहा है, या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल दे रहा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि गरीबों को हेल्प करते हैं, ठीक है ना, ये उनको हेल्प करेंगे यहाँ पे मंदानी साहब, ठीक है। और लास्ट में इन्होंने कहा कि मैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेके आ रही हूँ, मतलब कि जो भी डाटा वगैरह है ना इनके पास में उन सबको ओपन कर दो और सारे के सारे ऑडिट कराओ ओपन में। ऑडिट मतलब कि जो भी गवर्नमेंट के रिसिप्ट वगैरह होती है ना उनको ऑडिट करवाओ किसी प्राइवेट कंपनी से, और सारा का सारा डाटा है जो इसको ओपन कर दो। हमें ग्रीवियंस मतलब कि परेशानियों को रिड्रेस करना है, मतलब उनकी हेल्प करनी, लोगों को उनकी परेशानी को हटाना है, सही बात है, तभी जाके अकाउंटेबिलिटी आएगी, तभी जाके ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। एनालॉजी देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, देखो यहाँ पे एक वर्ड आया था थर्मोस्टेट एनालॉजी। थर्मोस्टेट क्या होता है ना, थर्मोस्टेट ही बोलता है, थर्मोस्टेट एक तरह का डिवाइस होता है, एक तरह का, आप अगर फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो थर्मोस्टेट एक तरह का डिवाइस होता है जिसमें कि अगर हीट करते हैं ना, जैसे इसको गर्म किया तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है, और जैसे इसको ठंडा किया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कराता, मतलब कि जैसे गर्म करते थे तो चालू होता है, जैसे ठंडा करते तो बंद हो जाता है, ठीक है ना। उस तरह से हमें मंदानी मॉडल को करना है, कैसे कि जैसे ही अगर क्राइसिस आएगा, जैसे ही क्राइसिस आए तो हम रोल्स इन मतलब इक्विटी को यूज़ करेंगे, हम इक्विटी मतलब कि गरीबों को हेल्प करने लग जाएंगे, लेकिन जैसे ही लोगों को पैसे आने लगेंगे, जैसे ही वो गरीब के पास थोड़ा सा पैसा आएगा और वो अगर किसी जॉब में करता है तो हम वहाँ पे भी पेरेटो मॉडल को लगेंगे, मतलब फिर उससे हम हेल्प करना बंद कर देंगे। समझ में आ गया, मतलब कि अगर पुअर होगा तो हम रोल्सन को यूज़ करेंगे, जैसे ही वो पुअर व्यक्ति को काम करने लगता है टारगेट वगैरह में, डेवलपमेंट वगैरह से इसके पैसे आएंगे, और जैसे ही यहाँ पे ये पेइंग पर्सन हो जाएगा तो हम यहाँ पे इसके लिए भी पेरेटो यूज़ कर देंगे, मतलब इसको हम हेल्प करना बंद कर देंगे, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। क्या ग्लोबल एग्जाम्पल कुछ ऐसा है क्या कि जैसे कि ये वाले मॉडल यूज़ किए हैं, जैसे कि इन्होंने सब्सिडीज़ वगैरह की या फिर कंटिजेंसी बफर किया या फिर वाउचर वगैरह दिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया, क्या ग्लोबल में से एग्जाम्पल है? हाँ है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो इंडिया है। क्यों? अगर दिल्ली में देखा जाए तो यहाँ पे बस फ्री है लेडीज़ के लिए, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है? हाँ है, यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। भाई मोदी जी करते नहीं करते वो 6,000 रुपये साल का सालाना करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और क्या हेल्थ में? बिल्कुल सही बात है, दिल्ली में हेल्थ मॉडल इस तरह से है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में आयुष्मान भारत है जहाँ पे 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है हर फैमिली को, ठीक है। ग्लोबल पर इन्होंने क्या दिया? ट्रांसपोर्ट में इन्होंने दिया सिंगापुर का और फ्रांस का दिया है। कैश ट्रांसफर इन्होंने ब्राज़ील का दिया है, पता नहीं इंडिया को क्यों नहीं दिया एडिटोरियल में, जबकि देना चाहिए था। हेल्थ में इन्होंने कहा कि एक अरविंद आयर केयर है, ठीक है ना, अरविंद आई केयर है। ये क्या होता है थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भी क्रॉस सब्सिडी चलती है, यहाँ पे क्रॉस सब्सिडी कैसे कि रिच जो पर्सन है ना उसको तो पूरा पेमेंट देते हैं, जैसे कि एक कैटरेक्ट होता है, कैटरेक्ट बीमारी होती है जिसमें कि आई का ऑपरेशन करना ही पड़ता है लास्ट में, आई का ऑपरेशन करना, वो करीबन 30,000 का होता है, ठीक है ना। तो रिच से तो 30,000 पूरे लेते हैं, लेकिन पुअर से क्या कहते हैं सिर्फ 500 रुपये लेते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे भी एक तरह इक्विटी मॉडल चल रहा है, रोल सेन का चल रहा है, ठीक है ना। क्या ग्लोबल एग्जांपल है क्या मंदानी के? बिल्कुल है, इंडिया में ऐसा हो रहा है अरविंद आई केयर पे, जहाँ पे कि एक क्रॉस सब्सिडी होती है। क्रॉस सब्सिडी मतलब कि भाई अमीरों से तो पूरा का पूरा पैसा लेते हैं, लेकिन गरीबों को सिर्फ 500 रुपये लेते हैं 30,000 की जगह, बात समझ में आ गई। और दोनों को सेम क्वालिटी मिलती है, मतलब कि दोनों का सेम ऑपरेशन होता है, सेम डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ठीक है। की टेक अवे क्या है यहाँ पे, मतलब कि फाइनल कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि वेलफेयर सीक्वेंस होता है, मतलब वेलफेयर सीक्वेंस कैसे होगा? जब पुअर होगा तब हम रॉलियन लगाएंगे, मतलब उसको हेल्प करेंगे, जैसे ही वो थोड़ा पेइंग वाला हो जाता है तो उसकी थोड़ी तनख्वाह चालू हो जाएगी, जैसे ही वहाँ पेइंग होता है तो हमें वहाँ पर पेरेटो को यूज़ करना। ये आर्टिकल थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इकोनॉमी से, ठीक है ना, थोड़ा पढ़ेंगे एक दो बार समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हमें इक्विटी समझ में आ जाएगा, हमें रोल्स एंड मॉडल समझ में आ जाएगा, हमें यहाँ पे पेरेटो मॉडल समझ में आ जाएगा, हमें मंदानी मॉडल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और हमें थोड़ा सब्सिडी भी समझ में आएगा कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, बात समझ में आ गई सर। सेकंड क्या होगा, मंदानी का गोल क्या है एक्चुअली में? इंक्लूजन लेके आना, मतलब गरीबों को भी इंक्लूड करना है जो मेन स्ट्रीट के अंदर में। सेकंड, हमें क्वालिटी भी देनी है लोगों को, हाँ ठीक है, क्वालिटी लाइफ ही मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर हेल्प कर रहे हैं हम किसी को हेल्थ केयर में तो एक को तो कोई नर्स इलाज करे और एक को डॉक्टर इलाज करे, ऐसा नहीं हो, दोनों को डॉक्टर इलाज करें। थर्ड क्या होगा, हमें फिजिकल बैलेंस भी लेके चलना है। फिजिकल मतलब दो वर्ड होते हैं, देखो पैसों का रिलेटेड गवर्नमेंट में दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है मॉनिटरी जो कि यूज़ करता है आरबीआई, आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक, और पैसों को वर्ड गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करती है, उसको बोलते हैं फिजिकल। समझ में आ गया? फिजिकल मतलब गवर्नमेंट। अगर यहाँ पे बैंक की बात हो रही थी ना तो मैं मॉनिटरी लिखता, फिजिकल नहीं लिखता, ठीक है सर। हमें फिजिकल को बैलेंस लेके चलना, मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा उसको बैलेंस लेके चलना। ऐसा ना हो कि सारा का सारा पैसा हम गरीबों में बांट दें और लास्ट में इनको एडमिशन के लिए पैसा ही ना मिले, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वेलफेयर मार्केट, जो वेलफेयर है वो मार्केट के अगेंस्ट नहीं होता है कभी भी। वेलफेयर मतलब कि गरीबों की हेल्प करना मार्केट के अगेंस्ट नहीं है। अगर हम गरीबों की हेल्प करते हैं, उनको पैसा देते हैं ना, तो वो पैसे के कुछ खरीदेंगे। अगर उन्होंने कोई टॉय खरीदा तो टॉय की डिमांड बढ़ गई वहाँ पे, जो तो टॉय का फैक्ट्री होगा वो और सारे टॉयज़ को बनाएगा, और लास्ट में क्या होगा कि टॉय फैक्ट्री क्या पता अपना एक्सपेंड कर ले और लोगों को ज़्यादा जॉब मिले, जिससे जॉब मिलेगी तो वापस इकोनॉमी चल पड़ेगी। तो वेलफेयर करना मार्केट के अगेंस्ट नहीं है, ये एक तरह का जस्टिस है,
ये एक तरह का जस्टिस है, ठीक है। एग्जाम्पल है क्या इसका, मंदानी मॉडल को एग्जाम्पल एक रियल लाइफ हाँ है। हमने कोविड में देखा कि हमने सब्सिडी दी हाउस होल्ड को यूएसए के अंदर में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी मिली थी, ठीक है ना। और जैसे ही सप्लाई स्टेबल हुई है, मतलब कि जैसे ही कोविड स्टेबल हुआ, कोविड चला गया, तो हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वापस नॉर्मल कर दिया गया था वहाँ पे भी, ठीक है, ठीक है। वन लाइनर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मंदानी मॉडल को थर्मोस्टेट के कंपेयर किया गया। सर थर्मोस्टेट क्या होता है, जो कि गर्म करने पे तो चालू होता है और ठंडा करने पे काम करना बंद कर देता है। जैसे ही गरीब होता है, जैसे ही वो पुअर होता है, तो हम उसको वहाँ पे वो रॉलेट की तरह यूज़ करते हैं, और जैसे ही वो पेइंग कस्टमर हो जाता है, जैसे ही वो पेइंग हो जाता है, हम पैरिटी यूज़ करते हैं, ठीक है। क्राइसिस में जस्टिस होना चाहिए और नॉर्मल में एफिशिएंसी में यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।